Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक मिट्ठू नाम का आदमी रहता था। एक दिन वो एक बाग के पास से गुजरने लगा तो उसने खूबसूरत फल देखे तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने उन फलों को खाने का सोचा और उनके पास गया। अरे वाह, कितने खूबसूरत फल हैं! ये सारे एक एक करके मैं खाता जाऊंगा और आज तो अपना पेट मैं इन फलों से ही भरूंगा। कितने दिन हुए हैं मैंने ताज़ा फल नहीं खाए, आज खाऊंगा तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह, मज़ा ही आएगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद फल खाऊंगा। चलो अब ऐसा करता हूँ, बारी बारी एक एक फल खाता हूँ, इससे पहले कि इस बाग का मालिक आ जाए और मुझे यहाँ से भूखा जाना पड़े। चलो चलो शुरू करता हूँ। इसके बाद मिट्ठू एक एक करके सारे फल तोड़कर खाने लगा। वो ये सोचे बिना ही सारे फल खाता जा रहा था कि इस बाग का मालिक उसके पास आकर उसकी खूब पिटाई कर सकता था, मगर वो इस बात से बेखबर फल खाए जा रहा था। मिट्ठू बेखबर होकर फल खाए जा रहा था और दूसरी तरफ इस बाग के मालिक के नौकर ने उसे यूं फल खाता हुआ देख लिया और वो अपने मालिक के पास गया और सारी बात बताई। उसका मालिक बहुत गुस्से में आ गया और वो मिट्ठू के पास जाने लगा। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बिना इजाज़त मेरे बाग में चला गया और सारे फल खाए जा रहा है। सब्र करो बेटा, तुझे मैं आज नहीं छोड़ता। बाग का मालिक गुस्से से मिट्ठू के पास गया और उससे कहने लगा, तू बिना इजाज़त मेरे फल खाता है, तुझे मैं अभी ठीक करता हूँ। क्या बोला तू? ये तेरा बाग थोड़ी है, मैं तो अल्लाह के बाग से अल्लाह का फल खा रहा हूँ। तू होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला? अच्छा तो ये बात है, तू मेरे साथ चालाकियाँ करता है। ए शुक्रे, डंडा लेकर आ, मैं ऐसे बताता हूँ। उसका नौकर उसके कहने पर एक डंडा उसे लाकर थमा देता है और वहाँ से चला जाता है और उस बाग का मालिक मिट्ठू को पीटता हुआ कहने लगता है, ये देख अल्लाह के प्यारे बंदे, तू अल्लाह के बाग से अल्लाह का फल खा रहा था। देख अब अल्लाह के डंडे से मैं तुझे कैसे पीटता हूँ। ये भी तो अल्लाह का ही डंडा है ना। जैसा कि तुम कह रहे थे कि अल्लाह के बाग से अल्लाह का फल खा रहे हो, अब अल्लाह के डंडे से मार भी तो खाओ ना। बाग के मालिक ने मिट्ठू को इतना पीटा कि वो हलकान होकर रह गया। ये मिट्ठू के लिए एक सबक था कि वो आइंदा बिना किसी की इजाज़त के उसके बाग में घुसकर उसके फल खाए और ना किसी की चोरी कर सके। बाग के मालिक ने मिट्ठू को पीट पीट कर उसे हलकान कर दिया। जब वो खुद थक गया तो उसने मिट्ठू को मारना बंद कर दिया और उससे कहने लगा, तुमने बिना इजाज़त मेरे बाग में घुसकर मेरे बाग से फल तोड़कर खाए हैं और उल्टा तुम मुझे ही बुरा भला कह रहे थे। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया। बेशक तुमने मेरे बाग से फल तोड़कर खाए हैं, मगर अगर तुम मुझसे इजाज़त मांग कर खाते तो मैं तुम्हें इतना ना पीटता और मैं तुम्हें अपने बाग से फल खाने की इजाज़त दे देता। तुम बिना इजाज़त मेरे बाग में घुसकर मेरे फल खा रहे थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुमने चोरी की है और चोरी की तो बहुत बड़ी सज़ा होती है। लेकिन मैंने तुम्हें पीटा और तुम्हें इसके बाद माफ़ कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो वो तुम्हें इतना मारता कि तुम्हारी लाश ही यहाँ से बाहर जाती।
तुम्हें देखकर बाकी लोगों को भी मेरे बाग में छुप के घुसकर फल खाने का रास्ता मिल जाता और वो लोग भी मेरा सारा बाग खराब कर देते और मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर मेरा नौकर तुम्हें देख ना लेता और वो मुझे आकर ना बताता तो तुम तो मेरा सारा बाग खराब कर देते और मेरा लाखों का नुकसान हो जाता। क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया? मुझे माफ कर दो भाई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आइंदा तुमसे इजाज़त लेकर भी नहीं खाऊंगा। मैं आइंदा तुम्हारे बाग का रुख तक नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो भाई। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर आइंदा तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करना। तुम जा सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चोरी करना एक बुरी आदत है और इससे बचना चाहिए, वरना आपका हाल भी मिट्ठू जैसा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।